क्या आने वाला है, ये क्या आने वाला है बताओ बच्चों। एंगल ए, तो ये क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर 0 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 0। तो tan स्क्वायर 0 कितना वैल्यू देता है, ये बेसिकली 0 देता है, और सेक स्क्वायर 0 कितना देता है, 1 देता है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया क्या, तो हम बोल सकते हैं एंगल 0 सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली आप है ना एंगल 30 डिग्री रख कर देखना, फिर एंगल 45 डिग्री रख कर देखना, फिर एंगल 60 डिग्री रखना। लेकिन क्या एंगल आप 90 डिग्री रख रहे हो तो क्या हो रहा है वो देखिए क्या। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री रख रहा हूं, अगर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री रख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्दर 1 प्लस tan स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 90 डिग्री। बताओ ये क्या होता है, tan 90 क्या होता है, बेसिकली tan 90 अनडिफाइन होता है। क्या होता है, अनडिफाइन होता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, राइट हैंड साइड में अनडिफाइन हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी अनडिफाइन। तो हम बोल नहीं ना सकते, मेरे को तो टर्म मालूम नहीं ना है कि बेसिकली क्या हो रहा है मेरे साथ, तो हम इसीलिए बोलते हैं कि दिस होल द ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, दिस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, सॉरी ये अभी इक्वेशन था और ये इक्वेशन कैसा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, बट इट इज नॉट वैलिड फॉर एंगल 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक यहाँ पे एक टर्म लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बेसिकली एंगल ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट इट इज लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री सेटिस्फाई नहीं होता है। अब आप बोलोगे कि सर अब आइडेंटिटीज पढ़ा रहे हो तो ये 90 डिग्री के इंटरवल तक क्यों रोके, क्योंकि बच्चों मैं बिगिनिंग में ही आपको बता चुका हूं कि आपके 10th सिलेबस में केवल एक्यूट एंगल का ट्रिग्नोमेट्रीज, रेशियोज, आइडेंटिटीज, टर्म्स यूज किए हैं, ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है। ऑब्ट्यूस एंगल आप हायर क्लासेस में जाओगे, क्लास 11th में, तो वहां पे आप अवेयर होगे। इसीलिए मैं बेसिकली 0 से 90 डिग्री ओनली फोकस कर रहा हूं। ओके, अब मैं थर्ड क्या लेता हूं, थर्ड फिर है ना एक अनदर आइडेंटिटीज मैं प्रूव करता हूं। थर्ड एक अनदर आइडेंटिटीज प्रूव करने के लिए फिर से मैं यूज करूंगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ओके, अब यहाँ ये इक्वेशन है मेरा, इस इक्वेशन को डिवाइड करो। अब मैं पहले फर्स्ट में क्या इसको प्रूव करने के लिए AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, इसको प्रूव करने के लिए AB स्क्वायर से किया था। अब इसको प्रूव करने के लिए थर्ड आइडेंटिटीज बनाने के लिए BC स्क्वायर को किससे, ये पूरा इक्वेशन को किससे डिवाइड करूंगा, BC स्क्वायर से। ऑन डिवाइडिंग BC स्क्वायर तो ये क्या आ गया इक्वेशन मेरा 1 कैसा हो जाएगा, इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूं, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अब बताओ ये कैंसिल हो गया क्या, तो वैल्यू क्या देने वाला है, AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC अपॉन BC स्क्वायर। अब बच्चों देखो आप खुद से इतना ट्राई करो, AB अपॉन BC का वैल्यू बेसिकली क्या है, AB अपॉन BC इज इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन BC क्या होता है, कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल टू AC अपॉन BC क्या होता है, AC अपॉन BC हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड, अपोजिट साइड रिलेटेड टू एंगल A मेरा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर A। तो मेरा थर्ड आइडेंटिटीज क्या हो गया बच्चों, थर्ड आइडेंटिटीज मेरा हो गया यहाँ पे क्या हो गया बताओ, क्या हो गया, कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A। ओके, तो ये 3 आपका आइडेंटिटीज है। इन तीनों आइडेंटिटीज को आप लोग, ये तीनों आइडेंटिटीज को, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को आप लोग याद रखना हमेशा। ओके, ओके बच्चों, तो अब है ना अब बच्चों मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स करवाता हूं। इस आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कौन कौन सा हो गया, 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हो गए। कौन कौन सा हो गया,
मैं साइड में लिख देता हूँ। और इन तीनों ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का मैं यूज करते हुए आप लोग को फर्दर क्वेश्चन है ना सॉल्व करवाऊंगा। और ये आपका लास्ट टॉपिक है 10th बोर्ड लेवल पे। ओके, देखो कौन कौन सा है बताओ। पहला क्या है, फर्स्ट क्या बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटीज क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड क्या था आपका, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। और ये जो तीनों डिफाइन करते हैं हम लोग किसके लिए, एक्यूट एंगल के लिए कर रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरा ये हो गया, डिफाइन हो गया। अब फिर है ना नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उन लोगों ने कि लाइक यूजिंग दिस आइडेंटिटीज सपोज अ वैल्यू दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है tan a दिया हुआ है, पूछ रहा है कि व्हाट द वैल्यू ऑफ sec a। फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन इन द एग्जाम्पल tan a इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और टेंजेंट a क्या दिया हुआ है, 1/√3 एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन a एंड अनदर वन इज सेकेंड क्या है, आस्किंग सेक a। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है, वो लोगों ने ऐसा कुछ दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, देन दे आर आस्किंग यू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वन क्या है, सेक a और सेकेंड वन क्या है, साइन a। अब बताओ सेक a निकालने के लिए एक ये रिलेशनशिप दिया हुआ है, tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो मैं इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करूंगा, तो कौन सा भी करूंगा, सेकेंड वाला करूंगा क्या, क्योंकि tan a का रिलेशनशिप सेक a के साथ है और सेक a मेरे को पूछ रहा है क्या। तो वाइल सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन मैं कैसे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा, सेकेंड वाला ना, क्या है मेरा tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan a का वैल्यू कितना है, 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक a एज इट इज रहेगा ना, जो कि मेरे को वैल्यू निकालना है। तो अब बताओ यहां से मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या होगा, 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर a जब आ गया तो ये अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। अब सेक स्क्वायर a आया ना, तो अब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, सेक a इज इक्वल टू √4/3। तो √4/3 का वैल्यू कितना आने वाला है, 2/√3। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेक a का 2/√3। ओके, ठीक, यानी कि फर्स्ट का आंसर सेक a का वैल्यू कितना आ गया मेरे को, 2/√3। अब बताओ साइन a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन a का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ। देखो सेक a आ गया क्या, अब बताओ कॉस a इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ सेक a होता है क्या। तो यानी कि कॉस a, अब सेकंड का वैल्यू निकाल रहे हैं, सेकंड क्या निकाल रहे हैं, साइन a का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेक a इज इक्वल टू क्या निकाल चुके हैं हम लोग, जब tan a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3, तो साइन सेक a क्या निकल गया, 2/√3। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस a इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सेक a। रेसिप्रोकल ऑफ सेक a बोले तो 3/2। ओके, इट मीन्स दैट रेसिप्रोकल ऑफ सेक a यानी कि 1/sec a इज इक्वल टू √3/2। √3/2 आ गया क्या, कॉस। अब बताओ कॉस मालूम है मेरे को, अननोन कौन सा, साइन a है ना। तो अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज फर्स्ट यूज कर सकता हूं क्या, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्या, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब बताओ नोन कौन सा है मेरा, ये वैल्यू नोन है ना, ये वैल्यू नोन है ना। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस a का वैल्यू कितना है, √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा,
साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस ये लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या होगा 3/4। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो गया 4 माइनस 3 तो ये क्या आ गया 1/4 यानी कि साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है 1/4 और फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1/4 तो ये वैल्यू रिड्यूस होके 1/2 आंसर आ गया। ओके तो यानी कि ये जो वैल्यू पूछा है साइन ए का जब tan ए दिया हुआ है तो इसका कितना आ गया 1/2। ओके ठीक। अब बच्चों है ना उन लोगों ने क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है एक्सप्रेस द रेशियोज तो ये मैं है ना आपको नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताऊंगा। ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू।